अमरीकी सदर ट्रंप ने लैकन रायली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। इस एक्ट के तहत हमास फलस्तीन हामी मुजाहिरों में हिस्सा लेने वाले गैर मुल्की तुलबा और दीगर को मुल्क बदर किया जाएगा। और बाकायदा तौर पे इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है, इलॉन ने भी ट्वीट किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया। आपको पता है ट्वीट का तो बादशाह है डोनाल्ड ट्रंप। बल्कि एज पर इलॉन मस्क जिन जिन स्टूडेंट्स ने गजा में वो सारे प्रोटेस्ट किए थे, गजा के वो जो वॉर के चक्कर में यूनिवर्सिटियों में, उनके हम वीजे कैंसिल करके उनको वापस भेजने लगे हैं। क्योंकि पाकिस्तानी कौम में भी फलस्तीनियों के लिए बहुत हमदर्दी है। लेकिन अगर मेरी ज़ाती राय आप पूछे तो मैंने हमेशा इस शख्स को, जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, एक पागल शख्स समझा है कि आप जब जिस कंट्री में आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने इस तरह की तालीम लेनी थी तो किसी ऐसे कंट्री में जाते जो क्रिश्चियन कंट्री ना होता। ठीक। दूसरा, आकर आपने झंडे जलाए हैं, आपने कहा है वी आर हमास इंतफादा इन द यूएसए, ये नारे लगाए हैं आपने। हम सबको ये समझना होगा कि जो ट्रंप साहब हैं वो बहरहाल उतने ही प्रो इसराइली हैं जितने जो बाइडन थे। सिर्फ वो जो उनका नारा था इलेक्शन से पहले का कि जी वो जंगे खत्म करेंगे, गजा पे सीज फायर करेंगे, उन्होंने लफ्जी तौर पर तो वो पूरा करवा दिया। देखिए, सीधी सादी बात है, ये इट्स पार्ट ऑफ अ गेम। कुछ दिनों के बाद, 2-3-4 हफ्ते के बाद फिर कोई बहाना लगा के इजराइल फिर अटैक करेगा। लेकिन सर ट्रंप क्या माने हैं आपके सामने, इसराइल जो है वो जंगबंदी के बावजूद खिलाफ वर्जियां तो उसकी जारी हैं। तो एक बड़ा कशीदा माहौल है, लेकिन इस पूरे कशीदा माहौल में ये फंस गए सारे मामला। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक कार्यकारी आदेश पर साइन करेंगे, जिसके तहत फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में शामिल होने वाले छात्र और अन्य नॉन सिटीजन का वीजा रद्द कर उन्हें देश से निष्कासित किया जाएगा। इस बारे में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने जानकारी दी है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे, जो नॉन सिटीजन कॉलेज स्टूडेंट्स और फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में शामिल होने वाले अन्य निवासियों का वीजा रद्द कर उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा। आदेश पर एक फैक्ट शीट में कहा गया है कि ट्रंप न्याय विभाग को आदेश देंगे कि वह अमेरिकी यहूदियों के खिलाफ आतंकी खतरों, आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा के खिलाफ आक्रामक मुकदमा चलाने का आदेश देंगे। ट्रंप ने फैक्ट शीट में कहा, जिहादी समर्थक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले सभी निवासियों को हमने नोटिस दिया है और कहा था कि 2025 आएगा तो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और हम तुम्हें वापस भेज देंगे। मैं कॉलेज कैंपस में हमास सहानुभूति रखने वाले सभी छात्रों के वीजा को भी तुरंत रद्द कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला किया कि वो तमाम स्टूडेंट जो हमास के सिंपथाइजर हैं, हम उनके वीजास कैंसिल करने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि थोड़े दिन पहले, अभी एक कुछ दिनों में, आई थिंक 4 फरवरी को शायद, डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को इनवाइट किया है और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि तुम पहले बंदे हो जिसको मैं मिल रहा हूं एज ए प्रेसिडेंट, मैं जिसको इनवाइट कर रहा हूं व्हाइट हाउस में। और इससे पहले कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचते, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहा हूं टू कम्बैट एंटीसेमिटिज्म एंड टू डिपोर्ट non-citizen college students and other residents जिन्होंने प्रो फलस्तीन प्रोटेस्ट किए थे, ये उन्होंने कहा। अब ये बात तो की जा रही थी कि ट्रंप की कैंपेन के अंदर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसे लगता है कि या तो प्रो इंडियन लोग थे या प्रो इजराइल थे। अब सुनने में आया है कि वो जस्टिस डिपार्टमेंट को ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूट करें ऐसे लोगों को, those who have been involved in violence, vandalism against the American Jews। समझ रहे हैं बात? So this is the line length which has come। और वो ये कौन है? ये रेजिडेंट एलियंस हैं जिन्होंने, ट्रंप कहते हैं कि प्रो जहादिस्ट प्रोटेस्ट जो है उसमें इन्वॉल्व थे। हम आपको ढूंढेंगे, आपको डिपोर्ट करेंगे। अब अमेरिका के अंदर जारी बात है, पहले ही हलचल मची हुई है कि लोगों को निकाल रहे हैं। अभी फिर ये बात चल रही है, ठीक है जी, कि लोगों को निकाल रहे हैं, जहादियों को निकाल रहे हैं। प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट, ये लफ्ज याद रखें, प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या है?
कि ये प्रोटेस्ट अगर अमेरिकन ने किए हैं तो ऑब्वियसली क्या उनके खिलाफ केस चलेंगे, दैट्स अ क्वेश्चन। और ये प्रोटेस्ट अगर नॉन रेजिडेंट एलियंस ने किए हैं तो उनको हम निकाल देंगे। या तो क्या ये पॉलिसी है कि जिन अमेरिकन ने ये प्रोटेस्ट किए उनको सजाएं दी जाएंगी? सो वो कह रहे हैं कि लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते जी, हम इस रेडिकलिज्म को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इन तमाम स्टूडेंट्स को निकाल रहे हैं, इनकी छुट्टी। वो पाकिस्तानी जिनका दिल धड़कता है जॉर्डन के लिए, पाकिस्तानियों, तुम्हारा ब्रिगेडियर जियाउल हक हुआ करता था जो बाद में तुम्हारा राष्ट्रपति बना, प्रेसिडेंट बना, तुम्हारा आर्मी चीफ बना, उसने 25,000 फिलिस्तीनियों को काट दिया। कुछ डॉलर की डील की थी ना, कुछ डॉलर की डील की थी उसने, पाकिस्तान को कुछ मिले, कुछ भाई ने अपनी जेब में डाला, उसने अपनी तोपें लगाई और उसने पूरा वहां पे फिलिस्तीनियों को खाना दिया था। किंग ऑफ जॉर्डन, मैं बता नहीं रहता, जो प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज हैं, उनकी फैमिली में है, उसने बोला कि आप हमारे मुसलमान भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए खाना, आपके लिए अस्पताल, अपनी जमीन दी थी सर, अपनी जमीन दी थी, आपके लिए जमीन है, आप बताओ आपको क्या चाहिए, आप बताओ आपको क्या चाहिए। और ये फिलिस्तीनी इतने नाशुक्रे, इतने गद्दार कौम है फिलिस्तीनियों की, इन लोगों ने उसी किंग ऑफ जॉर्डन के खिलाफ इन्होंने बगावत करी और उसी किंग ऑफ जॉर्डन को बोला कि इसका तख्ता पलट करो। उसी जॉर्डन के लोगों से, जो सिटीजन्स थे, शहरी थे जॉर्डन के, उनसे ये लोग हफ्ता वसूली करते थे, गुंडागर्दी करते थे। इसीलिए तो मैं आपको फिर से वो दिखाना चाहता हूं, देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग, आपको ये पता लगेगा। इतने मैं इसलिए बता रहा हूं, जो लोग कहते हैं ना फिलिस्तीनी फिलिस्तीनी, अच्छा एक और चीज, ये कहते हैं कि नहीं फिलिस्तीनी अगर वहां से निकल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर फिलिस्तीन की लड़ाई कौन लड़ेगा, इसलिए हम नहीं लेना चाहते। सब फ्रॉड है। एक तो ये काटे हुए हैं, डसे हुए हैं, ये पहली चीज। दूसरी चीज, सारे के सारे फिलिस्तीनी तो यूएस जा रहे हैं, यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज में पूरे फिलिस्तीनी भरे हुए हैं। ये गाजा पट्टी के, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, इन सब पूरे एरिया के सब तो वहां पे जाके बस रहे हैं। बस बगल में नहीं जा सकते, गाड़ी चला के आप 20 मिनट के अंदर जॉर्डन पहुंच जाओ। राफा पे लाखों खड़े हैं सर, राफा बॉर्डर पे। हाँ, कोई अलाउ नहीं कर रहा, कोई अलाउ नहीं कर रहा, दे आर नॉट अलाउइंग। अब एक बात बताओ, वही फिलिस्तीनी अपनी जंग, आजादी की जंग न्यूयॉर्क से लड़ना चाहते हैं। अरे इजिप्ट जाओ, जॉर्डन जाओ, कि पैदल चल के वापस आ जाओ फिर अपनी आजादी के। ये सब झूठे हैं, मक्कार हैं। और मैं कह रहा हूं कि ट्रंप को 2 पे 2 फ्री बम देने चाहिए, कि तुमने 2 दिए थे, 2 पे 2 फ्री, गड्ढा बनाओ वहां पे। आप सर उनकी बात कर रहे हैं कि इन्होंने इजिप्ट ने जगह दी थी। अभी जो ये 7 अक्टूबर 2023 का अटैक था, उसके पहले इन्हीं फिलिस्तीनियों को इजराइल ने नौकरी दी थी। मैं सर जब भी ये पढ़ता हूं तो मुझे इजरायली एम्बेसडर की वो बात याद आती है, जब हम उनके यहाँ गए थे, उन्होंने हमसे कहा था कि हम गलत थे, हमने मिस्टर नावर गिलोन ने यही बोला था। हमें ये लगा कि उनको भी वही चाहिए जो एक आम इंसान को चाहिए, जो इजरायली को चाहिए, कि यार किसी तरीके से अमन हो जाए, किसी तरीके से हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं, माँ बाप का इलाज हो जाए, हमारी नौकरियां लग जाएं, हमारे हालात बेहतर हो जाएं। हमने यही सबसे बड़ी गलती करी। अब हम ये समझ गए हैं कि उनको वो नहीं चाहिए जो बाकी इंसानों को चाहिए, और उनका इलाज भी फिर वैसे ही हो रहा है।